अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग जो डेटा स्ट्रक्चर था उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा एक बार मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है अभी तक। पाइथन बेसिक्स के अंदर हमने डेटा टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं और वेरिएबल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप कन्वर्जन्स, प्रिंट कंडीशंस, लाइब्रेरीज, बिल्ट इन फंक्शंस, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको मैंने यहाँ तक स्ट्रिंग तक आपको पूरे प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको सेंड की है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लिस्ट है। कल मैंने लिस्ट में देखिए स्ट्रिंग, एक सेकेंड, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, हर एक के अंदर 6 टॉपिक्स कॉमन होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। वो 6 टॉपिक्स ये हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको पढ़ना होगा मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग, स्किपिंग, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, बिल्ट इन फंक्शन। ये 6 टॉपिक्स हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, सबके लिए ये 6 टॉपिक्स कॉमन होते हैं। ओके, जैसे मेरे स्ट्रिंग मेमोरी एलोकेशन क्या होती है मैंने आपको समझाया, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्किपिंग क्या होती है सब हमने देखा, राइट। तो पूरा हमारा स्ट्रिंग के अंदर पूरे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके। लिस्ट के अंदर कल मैंने आपको समझाया था, लिस्ट के कुछ कंडीशन होते हैं, यानी जो हमारा लिस्ट है वो किस में रिप्रेजेंट होता है माँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी डेटा को पास कर सकते हैं। 10 कौन है बताइए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, ये 10 कौन है, कौन सा डेटा टाइप है? न्यूमेरिक। मैंने क्या बताया था, 10 कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है, राइट। और ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट। और ये? स्ट्रिंग। यस, वेरी गुड। और ये? बुलियन। यस, वेरी गुड। यानी हम एक लिस्ट के अंदर हर तरीके का डेटा को पास कर सकते हैं। ओके, और दूसरा मैंने क्या बताया था, जो हमने देखा था मेमोरी एलोकेशन, स्लाइसिंग, स्किपिंग, इंडेक्सिंग, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था वो पूरे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं लिस्ट के अंदर भी। बट जो डिफिकल्ट होता है वो क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ये 2 टॉपिक्स हमारे लिस्ट के अंदर डिफरेंट होते हैं। ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, तो चलिए अब हम हमारी शीट की तरफ। आइडियली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडियली? क्रिकेटेड आइडियली का, डेवलपमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, व्हाई वी यूज आइडियली? हम आइडियली क्यों यूज करते हैं माँ? आइडियली हम क्यों यूज करते हैं बताइए। यस, एक मीडिएटर की तरह हम यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में आपको समझाए थे ना। देखिए और एक बार ध्यान से सुनिए माँ, सभी स्टूडेंट्स। एक पर्सन है, सपोज आप हैं, ये यूजर है और ये पाइथन है। आप यूजर को कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, और पाइथन को मशीन लैंग्वेज आती है। ओके, ये मीडिएटर जो आप यूज कर रहे हैं ना, जो आईडीएलई है, वो इंग्लिश एंड एमएल यानी मशीन लैंग्वेज दोनों भी आते हैं। जो भी इनपुट्स आप देंगे उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पाइथन तक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स पाइथन देता है वो आउटपुट की तरह आपको वो देगा। ओके, आइडियली क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। समझ में आया? आइडियलिस्ट कितने हैं बताइए, थोड़े नेम्स बताइए आइडियली के। जुपिटर नोटबुक। वेरी गुड। VS कोड। यस, कोड। और क्या पाइथन कम्युनिटी की आइडियली भी होती है क्या? यस। भाई हम क्यों, आइटम हाँ बोलिए माँ। आइटम यस, वेरी VS। गुड। देखिए पाइथन कम्युनिटी की आइडियली हम क्यों नहीं यूज कर रहे बताइए। स्पाइडर। बिकॉज इसमें हाँ, हम सभी डेवलपर नहीं बन पाएंगे। यस, वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर जो है उतना रीडेबल नहीं रहता। समझ में आया? इसमें एक, अगर आप ये यूज करेंगे एज ए बिगिनर तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। ओके, जुपिटर नोटबुक ऑफलाइन है, इसका ऑनलाइन वर्जन कौन है माँ? गूगल कोलैब। वेरी गुड। गूगल कोलैब क्या है, ऑनलाइन वर्जन है, जैसे सेम हमारे जुपिटर नोटबुक की तरह ही वर्क करता है। ओके, क्या गूगल कोलैब में हमें जीपीयूज प्रोवाइड किया जाता है? यस।
तो कितनी जीपीयू, कितनी साइज का हमें फ्री मिलता है माँ? 4 15. यस, वेरी गुड, 15 GB। ओके, लगता है आप सभी रिवीजन कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, राइट? जैसे ही हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आप गूगल कोलैब में आएंगे, फर्स्ट थिंग आपको कनेक्ट करना है एंड देन यहाँ से रीनेम। हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है? हमारा लिस्ट, राइट? तो ये पूरे हो चुके थे हमारे, एक सेकेंड रन ऑल कर लेते हैं। स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट हैं पूरे, यस। अच्छा बताइए, अब देखिए पूरे कितने स्टेप होंगे हर एक डेटा स्ट्रक्चर में? पूरे कितने स्टेप्स होंगे? पूरे कितने स्टेप्स होंगे माँ? Lecture 3 ना मैडम? 6 स्टेप्स, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप क्या है? memory allocation, मेमोरी एलोकेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप? indexing, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप, slicing, वेरी गुड। नेक्स्ट, skipping, वेरी गुड। नेक्स्ट, mutable, immutable, immutable, वेरी गुड। नेक्स्ट, built-in functions, यस, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ सवाल करूं? स्ट्रिंग के कितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं टोटल? स्ट्रिंग के 81, आउट ऑफ 81 हमने कितने सीखे माँ जो हमारे ये आई में यूज हो रहे हैं? 20। बता 20, सकते हैं कौन से है वो बिल्ट इन फंक्शन? एटलीस्ट 5 बिल्ट इन फंक्शंस आप बता सकते हैं कौन से हमने पढ़े थे स्ट्रिंग के अंदर? starts with, ends with, is numeric, is elnum, is Yes. alpha. यस, वेरी गुड। capital, title, lower, replace, membership, rate, Index. वेरी गुड माँ। तो चलिए अब key हम concept, तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन। ओके, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए माँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा f इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ मल्टीपल वैल्यूज, सॉरी, ये क्या है माँ? क्या है ये? बताइए, मैंने आपको यहाँ पर बताया ना फर्स्ट स्टेप, पाइथन लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ में आया? और मैंने डेटा को किसके अंदर रिप्रेजेंट किया? Square brackets. तो इस डेटा को क्या कहेंगे हम? List. वेरी गुड। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? जो लिस्ट में है एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। देखिए Yes. फर्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान से सुनिए। हम बात करें फर्स्ट स्टेप की। जब भी आप इस तरीके से Memory allocation. लिखेंगे, जब भी आप आइडियली पे इस तरीके से लिखेंगे तो ये मेमोरी में जाके सेव होता है। 10 लिस्ट के अंदर जहां कामा होता है वहां पे एक बॉक्स क्रिएट होता है इस तरीके से, राइट? 15.5 जहां पे कामा है वहां पे बॉक्स। समझ में आया? कल मैंने आपको एक्सप्लेन Yes. किया था ये ऑलरेडी, जस्ट क्विक रिवीजन। ओके, जहां पे कामा है वहां पे बॉक्स क्रिएट, तो ये हो गया हमारा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेमोरी Memory एलोकेशन। allocation. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है माँ? Indexing. Forward indexing, backward indexing. इंडेक्सिंग कितने टाइप्स की होती है? 2 types, Two types. Forward indexing, फॉरवर्ड backward एंड indexing. बैकवर्ड। वेरी गुड। फॉरवर्ड कहाँ से शुरू होता है माँ? 0. बैकवर्ड from 0, from -1. वेरी गुड। तो ये हो गई इंडेक्सिंग। तो दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या करते हैं Slice. बताइए? स्लाइसिंग में क्या करते हैं बताइए? क्यों हमें स्लाइसिंग यूज करने की जरूरत है? स्ट्रिंग में हमने पढ़ा है, राइट? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, ग्रुप ऑफ डेटा को एक्सेस करने के लिए, राइट? समझ में आया? yes ma'am, तो चलिए अब हम स्लाइसिंग देखेंगे, स्किपिंग देखेंगे। आज इस क्लास में ये पूरे टॉपिक्स, पूरे स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो फटाफट आप आंसर्स करेंगे तो क्लास आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लिस्ट डेटा टाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह टुमारो हम जो है टप्पल पढ़ेंगे। ओके, जितना फास्ट आप रेस्पॉन्स करेंगे उतना फास्ट हमारे टॉपिक कवर होंगे। ओके, तो चलिए अब मैं यहाँ पर Yes, ma'am. लिखूंगी, आप मुझे आंसर्स करिए।
सपोज मैं एक एग्जांपल, कल मैंने एग्जांपल लिया था ना, रैंडम नंबर्स लेंगे। ओके, जैसे 10, 20, 50, 90, 55, 33। अच्छा, मैं यहाँ पर टाइप करूंगी, आप फटाफट आंसर करिए। ओके माँ, देखिए ध्यान से सुनिए। अब मैं स्लाइसिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी यहाँ पे। जैसे मैंने एफ कॉल किया तो जो लिस्ट था एज इट इज आउटपुट आ गया। ओके, अब देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ध्यान से सुनिए, प्रिंट एफ 1:4, बताइए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? यहां से स्लाइसिंग शुरू हो जाती है। देखिए, एक सेकेंड, यहां से आपको इंडेक्सिंग देखिए, इसकी इंडेक्स 0 है, 1, 2, 3, 4, 5। स्लाइसिंग का आपको सिंटैक्स याद है? स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या है? वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या फॉलो करता है माँ? एंडिंग पॉइंट क्या फॉलो करता है? n-1 n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। n-1 लॉजिक। वेरी गुड। अब बताइए अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? 20, 50, 90। 20, 50 एंड 90। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 4 तक रन होगा। बट ये 4 क्या है? n-1 लॉजिक फॉलो करता है। 4-1 मीन्स 3, तो यहाँ तक ही आउटपुट आएगा। तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए? 20, 50, 20 50 90 ओके। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन किए, आया यही था ना हमारा 20, 50, 90, यही आउटपुट आया, राइट? yes ma'am ओके, नेक्स्ट सी को मैं कॉपी करूंगी यहाँ से। फटाफट बताइए, हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूं -5, -3, अब बताइए -5, -3। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट ये, -5, -3 क्या करेंगे? देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए माँ। ऐसे केस में पहले आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी के साथ साथ बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? -5, -5 एंड देन -3, -3। तो आप बैकवर्ड की ये जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है इसको ले लीजिए, 1:3। 3 मतलब n-1 लॉजिक मतलब कितना आएगा? 2। 1:2, 1 से लेकर 2 मतलब 20, 50 आपका आउटपुट आएगा। 20 50 अगर आप इसकी yes प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा माँ। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 20, 50। ओके, क्लियर? yes यस मैम। ओके, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 3, अब बताइए मुझे आउटपुट क्या आएगा? सॉरी, 3 2 5 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा वो? एक सेकेंड में इसको इरेज कर लास्ट तक। 90 55 33 पूरा लास्ट का 90 देखिए माँ, अगर 55 कॉन्सेप्ट 33 अगर आपको समझ में नहीं आता तो अगर आप 1000 टाइम्स भी पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट बेसिक्स कवर होने के बाद इंटरमीडिएट लेवल में जब लूप्स स्टार्ट होंगे, मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बोले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी प्लीज। इसीलिए बोलती हूँ पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट? 90 55 33 90, 55, 33, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 0, सॉरी माँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू होगा माँ? 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब पूरी लिस्ट आपको एज ए आउटपुट आ जाएगी, एंड तक पूरा आपको आ जाएगा, यानी ये पूरा आ जाएगा आउटपुट। आपको क्या आना चाहिए? 90, 55 एंड 33। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं। 90, 55, 33 आया, यही था yes ना हमारा ma'am आउटपुट? ओके, yes अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये 1 यहां से कैंसिल करूं, आप बताओ क्या आएगा आउटपुट? इसे देख के बताइए।
यस मैम क्वेश्चन एक बार दिखाओ। क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं। इस तरीके से है क्वेश्चन, ट्राई करिए। 10, 20, 50, 90. 10, 20, 10, 40, 20, 50, 90। 50, इसकी इंडेक्स 50 नंबर है, देखिए मैं हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग से है पूरा आ स्टार्टिंग से जाएगा, 4 तक एंड है, मतलब n-1 लॉजिक मतलब कहाँ तक चलेगा ये 3, तो आपका 90 आउटपुट तक। क्या आना? 90, यस 10, 20, 59. यस, 90। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए इसको रन करते हैं। 10, 20, 50, 90। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या आएगा आउटपुट, आप बताइए। मैं अपना एक गया ऊपर एक सब देखी। अब मैंने हाँ 10, मैंने 20, 50, 90, 55, 33 पूरा आएगा। यस अब मैंने यहाँ पर ना तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ना ही एंडिंग पॉइंट, मतलब जो लिस्ट रहेगी एज इट इज पूरा आउटपुट आपको आ जाएगा। ओके अच्छा, अब देखिए कल यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। चलिए अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अब आपको समझाऊंगी, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए माँ, सॉरी, अब क्या आएगा आउटपुट? अब जैसा आउटपुट है क्या वैसा आएगा? आएगा। जैसा है आपको वैसे ही आ जाएगा। आएगा। सॉरी माँ, इधर थोड़ा इंटरनेट इश्यू है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। ओके अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस कर दूं, आप बताइए क्या आएगा? Reverse of the list. यस वेरी गुड। जैसे ही आप रिवर्स, माइनस रिवर्स, देखेंगे, हमेशा याद रखिए जब भी आपको माइनस सिंबल मिले रिवर्स। तो आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। ओके तो आपका आउटपुट क्या आएगा? अब ये पूरा क्या हो जाएगी, लिस्ट पूरी क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या आना चाहिए आपका आउटपुट? 33, 55, 90, 9। 50, 20, 10, इस तरीके से आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ओके देखिए इसको रन करेंगे। यस मैम। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्किपिंग। अब स्टार्ट होगा हमारा स्किपिंग। देखिए इसी नाम के अंदर है स्किप, यानी क्या करना आपको, एक एक वैल्यू जो लिखेंगे उस वैल्यू को वो एक स्किप एक करना लेटर चाहिए। छोड़। यस वेरी गुड। हमेशा याद रखिए जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी उठाओ, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस टाइटल के अंदर ही वो पूरे चैप्टर की हिस्ट्री होती है। ओके इसी तरीके से आप देखेंगे स्लाइसिंग में भी, देखिए स्लाइसिंग मतलब क्या है। अब जैसे एक पूरा वाटरमेलन है, पूरा वाटरमेलन में से एक हिस्से को स्लाइस बोलते हैं, राइट? हम एक हिस्से को स्लाइस बोलते हैं ना, पूरे हिस्से में से एक हिस्से को हम स्लाइस बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा में Yes, से थोड़ा डेटा ही हम लेते हैं ना, इसलिए हम उसको कहते हैं स्लाइसिंग। समझ में आया? skipping. समझ में आया माँ? तो चलिए अब हम स्किपिंग Yes, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी हमको स्किप करना है। स्ट्रिंग में मैंने आपको समझाया था, स्किपिंग में क्या होता है, अगेन स्किपिंग के अंदर भी n-1 लॉजिक फॉलो होता है। सपोज मैंने इस तरीके से लिखा, यहां पर मैंने लिखा 2, तो क्या होगा बताइए? 1 आपने लिखा तो एज इट एक इज आउटपुट आ गया। देखिए ध्यान से सुनिए माँ। यहाँ यस मैं इसको थोड़ा एरेज कर लूं। यस बोलिए माँ। ये होता है स्किपिंग। स्टार्टिंग से एंड तक कितने स्टेप को छोड़ना है हमें? यहाँ पर 2 एक है एक लेकिन लेटर। ये n-1 लॉजिक फॉलो होता है। 2-1 मतलब 1 स्टेप आपको छोड़ना है, मतलब आपको 33 आएगा, 55 नहीं। ओके 90 आएगा, 50 Yes, नहीं, 20 आएगा, 10 नहीं। राइट तो आपको आउटपुट क्या रहेगा? 33, 90, 20। क्लियर? समझ yes, में आया माँ? yes, ओके ये जो है हमने रिवर्स किया है, यहाँ पे है हमारा ओरिजिनल। क्या आएगा? 10, 50, 55, यही आया है ना? तो ये है हमारा यस। ओरिजिनल। 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 10 आया, एक सेकेंड में थोड़ा एरेज कर लूँ यहाँ पर। देखिए 10 आया आपको,
20 नहीं, 50 आया, 90 नहीं, 55, 33 नहीं। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह अगर 3 रखूं तो क्या होगा? 2 की जगह अगर मैं 3 रखूं तो क्या होगा? अगेन सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? n-1 लॉजिक, n-1 लॉजिक। 2 steps. यस वेरी गुड, 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स। ये ओरिजिनल हमारा क्या है? 10, 20, करेंगे 50, 90, 55 एंड 33। देखिए फर्स्ट 2 स्टेप मतलब 10 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 90 आ जाएगा, 55 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा माँ? 10, 90, 90. राइट। तो Yes. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्किपिंग कहते हैं। Skipping. ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, आपको ही आंसर करना है इसका। अगर मैं यहाँ पर -2 लिखूं, अब बताइए हमारा ओरिजिनल। एक स्टेप स्किप होगा और रिवर्स आएगा उसका आंसर. यहाँ पर मैं लिख के दिखाऊंगी, आप मुझे आंसर करें। थोड़ा एरेज कर देती हूँ ये। अगर आपको बेसिक समझ में आएंगे ना माँ, मैं गारंटी देती हूँ आपको आगे के टॉपिक्स बहुत आसान लगेंगे आपको। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आया, सेम यही बात है, अगर आपको अल्फाबेट्स आएंगे तो वर्ड्स आपको आसान लगेंगे। अगर आप वर्ड्स अच्छे से सीख जाएंगे, सेंटेंसेस अच्छा बना पाएंगे। समझ में आई ना बात? इसी तरीके से होता है हर सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, ओरिजिनल क्या है हमारा डेटा? 10, 20, 50, 90, 55, 33। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? यस, आई एम वेटिंग, जल्दी बोलिए। 55, 50, 10. 55, 50, 10. 55, 50, 10। 10. ओके, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? पहले इस माइनस को देखेंगे, माइनस को देख के इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब क्या आ जाएगा? 33, 55, 90, 50, 20 एंड 10। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 2 स्टेप, मतलब 2 - 1 मतलब 1। आपको 33 आउटपुट आएगा, 55 नहीं आएगा, 90 आउटपुट आएगा, 50 नहीं आएगा, 20 आएगा, 10 नहीं आएगा। मतलब कितना हुआ? 33, 90, 20, ये आउटपुट आना चाहिए। ये क्यों आएगा? यस, रन करके देखें क्या आया। जो मैंने कहा था या आप बोले वो आया? 33, 90, 20, यही थे ना? 33, 90, 20। समझ में नहीं आया आपको कॉन्सेप्ट? फर्स्ट जो करना है आपको, माइनस, पहले इसको रिवर्स कर देना है। जो भी ओरिजिनल डेटा आपका रहेगा उसको माइनस करना है। समझ में आया या नहीं आया माँ? यस। अगर आप ऐसे चुप रहेंगे तो मैं क्या समझूं माँ, बोलिए। हमेशा एक बार याद रखिए, समझाना. देखिए माँ, हमारा जो डेटा है, जो लिस्ट है, ये पहली ऐसी है 10, 20, 50, 90, 55, 33। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले देखिए आपको माइनस को चेक करना है। इस माइनस को चेक करना है। ओके, माइनस मतलब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इस स्ट्रिंग को, सॉरी, इस लिस्ट को रिवर्स। पहले 33 कर दें, 55 कर दें, 90, 50, 20, 10, रिवर्स हो गई। आप क्या करेंगे? 2 है ना, n-1 लॉजिक, 2 - 1 मतलब 1, 1 स्टेप स्किप करेंगे। 33 आएगा, 55 नहीं, 90 आएगा, 50 नहीं, 20 आएगा, 10 नहीं। तो ये होगा आपका आउटपुट, यही आया है ना यहाँ पर। पहले आपको रिवर्स करना है, फिर आप उसके बाद एक एक स्टेप को स्किप करेंगे। पहले रिवर्स, बाद में स्किप। आपने क्या किया? पहले स्किप किया, बाद में रिवर्स किए। ऐसा नहीं करना है, पहले रिवर्स, बाद में स्किप। समझ में आया? यस, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. हमारे यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको पहले ऑनलाइन में दिखाना चाहती हूँ कि हमारा ऑनलाइन क्या कहता है, कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। पाइथन लिस्ट
म्यूटेबल और इम्यूटेबल। क्या बोल रहे हैं हम? लिस्ट आर, क्या आ रहा है आंसर? म्यूटेबल। सुन रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? समझ में आ रही है बात? देखिए, जब आप ऑनलाइन पे जाके सर्च करेंगे तो हर जगह क्या बता रहा है? ये क्या है? म्यूटेबल है। ये क्या है? म्यूटेबल है। पाइथन क्या है? म्यूटेबल है। ओके, आप बताइए म्यूटेबल मतलब क्या है? अब आप मुझे समझाइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। मैंने आपको स्ट्रिंग में समझाया था। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है? यस, एनीवन इन द क्लास? म्यूटेबल मतलब जिसके अंदर हम मेमोरी साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों भी कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब मेमोरी साइज को ना तो हम इंक्रीज करेंगे ना ही हम डिक्रीज कर पाएंगे। किसको? मेमोरी साइज को। अगर आपने अगर हमने इंटरनेट में जाके सर्च किया तो सभी क्या कह रहे हैं? लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम उसके अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग क्या थे माँ? स्ट्रिंग क्या था? Immutable. इम्यूटेबल, जिसके अंदर हम तो ना तो ऐड कर सके थे ना ही डिलीट कर पाए थे। इसलिए हमने क्या कहा? स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। बट हमने इंटरनेट में जाके सर्च किया तो लिस्ट आर म्यूटेबल बोल रहे हैं, मतलब हम इसके अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। समझ में आया? सो लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द मेमोरी साइज एंड डिक्रीज द मेमोरी साइज इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम ट्राई करेंगे मेमोरी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, समझ में आ रही है क्लास? देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 90। अच्छा, ध्यान से सुनिए माँ। जैसे ही मैं इस पे लिखूंगी तो यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको लिखूंगी यहाँ पर मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। ये हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी में जाके ये सेव होगा 10, 15, 19। इसको हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन, और मैंने यहाँ से इंडेक्सिंग भी अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करूंगी? देखिए, जहां पर हम अगर इंडेक्स को ऐड करने की कोशिश करें या इस इंडेक्स को डिलीट करने की कोशिश करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। यस, म्यूट योरसेल्फ। ओके, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। अब मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी थर्ड इंडेक्स को ऐड करने की, और उसके अंदर मैं वैल्यू 100 रखना चाहती हूँ। अगर ये ऐड हो जाता है तब मैं कह सकती हूँ कि लिस्ट क्या है माँ? म्यूटेबल है। समझ में आ रही है क्लास? Mutable. डाउट है यहाँ Yes, तक? क्लियर? ma'am. देखिए, मैं मेमोरी साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर F के अंदर Yes. 1, 2, 3 इंडेक्स ही, सॉरी 2 इंडेक्स ही है यहाँ पर। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। मैं यहाँ पर थर्ड इंडेक्स ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ और इसके अंदर 100 वैल्यू रखना चाहती हूँ। तो चलिए करके देखते हैं, ध्यान से सुनिए माँ। यहाँ पर हम करेंगे इसको f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 100। राइट, अब मैं यहाँ पर जैसे ही इसको रन करूंगी, अगर ये ऐड हो जाता है देन हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? Mutable. म्यूटेबल। लेकिन क्या आया यहाँ पर? एरर। यहाँ पर क्या आया? Name index error. इंडेक्स एरर आया। क्यों? हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो वो बता रहा है कि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। लेकिन यहाँ तो जब हम इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो एरर शो कर रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिए माँ, ये एरर पढ़िए। कैसा एरर? लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, जब हमने स्ट्रिंग में ऐड करने की कोशिश की थी तब एरर क्या आया था? स्ट्रिंग में देखिए, चलिए a इज इक्वल्स टू डेटा, ये था स्ट्रिंग। 0 इंडेक्स, 1, 2, 3 इंडेक्स हैं। अगर हम यहाँ पर A4 इज इक्वल्स टू J ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जैसे मैं प्रिंट ऑफ A करूंगी तो ये एरर क्या आता है? देखिए ध्यान से, क्या एरर आया? ध्यान से सुनिए माँ। यहाँ पे एरर Type देखिए, error. यहाँ का एरर देखिए। फर्स्ट, नॉट सपोर्टेड आइटम असाइनमेंट। ओके, यहाँ का एरर देखिए। अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है?
लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यहां पर नॉट सपोर्ट ऑप्शन दिखा आपको? नॉट सपोर्ट ऑप्शन दिखा आपको? इसका मतलब देखिए माँ, इसका मतलब देखिए, ये एक सेकेंड में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये आप हैं और ये आपका आइडियली है और ये आपका पाइथन है। ओके, आपने इसको लिखा, जैसे ही आपने कोशिश की f ऑफ 3 इज इक्वल, पहले हम स्ट्रिंग का देखेंगे। जैसे ही आपने डेटा के अंदर j को ऐड करने की कोशिश की तो आपका आइडियली ने इस पाइथन को सेंड किया, तो पाइथन ने आपको क्या मैसेज किया? नॉट सपोर्टेड। नहीं भाई, पाइथन में ये सपोर्ट नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसमें मेमोरी इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन जब आपने लिस्ट में ऐड करने की कोशिश किए तो पाइथन, आइडियली पाइथन को सेंड किया, पाइथन ने आपको क्या आउटपुट दिया माँ? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब होता है पाइथन आपको बता रहा है कि आप इसको मैनुअली नहीं कर सकते, आप इसको मैनुअली डेटा को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप डेटा को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको बिल्ट इन फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डेटा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया माँ? फिर से समझाऊं? यस यस रिदा, कोई डाउट है? मैम समझाओ। स्ट्रिंग देखो माँ, स्ट्रिंग हमने अभी तक स्ट्रिंग पढ़ा था। स्ट्रिंग के अंदर हमने ना तो इंक्रीज कर सके ना ही डिक्रीज कर सके, क्योंकि ये नॉट सपोर्टेड है। जब हमने इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोशिश की तो हमें एरर क्या आया? पाइथन के अंदर आप इन स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट तो म्यूटेबल है, इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली आप इस तरीके से नहीं करेंगे। थर्ड इंडेक्स में जाके 100 जाके स्टोर हो जाओ, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। आपको बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? आप समझ में आया? ये है मैनुअली, आप मैनुअली ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बिल्ट इन फंक्शंस की हेल्प लेकर आप ऐड भी कर सकते। सिंपल सी इतनी ही बात है, अगर आपको डेटा ऐड करना या डिलीट करना है लिस्ट के अंदर, आप इस तरीके से मैनुअली नहीं करेंगे, आपको बिल्ट इन फंक्शंस यूज करने हैं। तो अब चलिए हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के कितने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और उन बिल्ट इन फंक्शन में से हम कितने बिल्ट इन फंक्शंस जो हमारे डेटा साइंस के लिए यूज होंगे उसको पढ़ेंगे। ओके, आ जाइए। अच्छा, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था चेक करने के लिए, क्या था वो बताइए? एक बिल्ट इन फंक्शन बताया था आपको जिससे बिल्ट इन फंक्शन कितने हैं चेक कर सकते हैं, वो है dir। जैसे ही आप dir के अंदर लिस्ट लिखेंगे, जितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं पूरे आपको यहाँ पर शो करेंगे। ये पूरे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा बताइए इस लिस्ट के कितने बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो आप इसको काउंट करते बैठेंगे क्या? 1 Length of 2 dir. 3 ऐसे काउंट करेंगे? Length of dir. list. यस, वेरी गुड। अगेन इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है, आपको क्या करना है, इसके अंदर लेंथ बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे तो जितने नंबर्स होंगे वो दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं इसको, सॉरी माँ dir ऑफ लिस्ट, तो कितने हैं बताइए टोटल बिल्ट इन फंक्शंस? 48. 48। स्ट्रिंग के अंदर कितने थे? 81. उसमें से हम कितने सीखे? 20. लिस्ट के कितने हैं? 48. उसमें से हम सिर्फ 11 बिल्ट इन फंक्शन सीखेंगे जो हमारे डेटा साइंस के लिए यूज होंगे, जो हमारे ये आई के लिए यूज होंगे। ओके, तो चलिए अब हम वो कौन से बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं एंड देन मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes. तो चलिए, लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस टोटल 48 हैं। 48 के अंदर हम सिर्फ 11 डिस्कस करने वाले हैं जो ये आई के लिए यूज होने वाले हैं। फर्स्ट नंबर 1 है अपेंड, नेक्स्ट आता है एक्सटेंड,
insert, pop, remove, index, count, reverse, sort, clear, copy. क्लियर माँ? तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हम सीखने वाले हैं लिस्ट के अंदर. रिप्लेस भी था ना? यस, बोलिए माँ. रिप्लेस भी था शायद. रिप्लेस स्ट्रिंग का है. स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस अलग, लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस अलग, टपल के अलग, सेट के अलग, डिक्शनरी के अलग रहेंगे. स्ट्रिंग आपने 20 बिल्ट इन फंक्शन सीख लिया, उसको याद रखो. अब दूसरे जो लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो अलग रहेंगे. ओके यस. ओके. अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 3 बिल्ट इन फंक्शंस जो है हम मेमोरी साइज को ऐड या इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे. ध्यान से सुनिए माँ. और ये जो 2 बिल्ट इन फंक्शंस हैं हम इसको रिमूव डिक्रीज करने के लिए या डिलीट करने के लिए, किसको, मेमोरी साइज को, ये यूज करेंगे. और ये जो आगे रिमेनिंग जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हैं सम कॉमन ऑपरेशंस के लिए हम यूज करेंगे. ओके जैसे मैंने आपको बताया, हम मेमोरी साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मैनुअली नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस करेंगे. तो अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ऐड करने के लिए यूज होंगे, पॉप, रिमूव, डिलीट करने के लिए यूज होंगे, और ये इंडेक्स, काउंट, रिवर्स, सॉर्ट, क्लियर, कॉपी सम कॉमन ऑपरेशंस के लिए यूज होंगे. यहां तक क्लियर? समझ में आया? तो चलिए अब ये जो 3 है ना Yes. हमारे, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ये कैसे यूज करके हम मेमोरी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं देखेंगे. आ जाइए, ध्यान से सुनिए माँ. अब देखिए, फर्स्ट आता है हमारा अपेंड. मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, ये क्या है, एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है. दिस फंक्शन विल टेक ओनली 1 इनपुट. ध्यान से सुनिए माँ, क्या बोल रहा है ये, इट टेक्स ओनली 1 input. Okay, from user, and will add at the end of the existing list. Okay, ध्यान से सुनिए. सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, f इज इक्वल्स टू 10, 50, 90. जैसे ही आप इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, f लिखकर जैसे ही आप डॉट लिखेंगे तो सारे बिल्ट इन फंक्शन आपको वहां पर नजर आएंगे. आप सिंपली क्या करेंगे माँ, अपेंड. अपेंड लिखकर अब मैं क्या चाहती हूँ, देखिए जैसे ही आप लिखेंगे ये आकर मेमोरी में इस तरीके से सेव होता है. यहाँ पर 10, 50, 90. अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि एक न्यू, ये इंडेक्सिंग है राइट. अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक नया इंडेक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो इंडेक्स नंबर 3 है, और इसके अंदर मैं 100 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ. इसके लिए मैंने यहाँ पर अपेंड बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, और ये 100 को मैंने इस तरीके से लिखा. ओके जैसे ही मैं प्रिंट एफ करूंगी तो मुझे आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, 10, 50, 90, 100. देखिए ध्यान से सुनिए माँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस फंक्शन विल टेक ओनली 1 इनपुट. यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ ना, आप सिर्फ एक ही इनपुट ले सकते हैं. आप इस तरीके से नहीं ले सकते, 200, 300 आप इस तरीके से पास नहीं कर सकते. आप सिर्फ एक ही इनपुट ले सकते हैं. और ये क्या करेगा, जो भी आपकी फाइल रहेगी ना, लिस्ट रहेगी ना, उसमें लास्ट में देखिए, एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, लास्ट में अपने आप जाके वो ऐड कर देगा. समझ में आया अपेंड? Yes. अपेंड समझ में आया माँ? तो चलिए इसको Yes, प्रैक्टिकली ma'am. करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके आइए, यहाँ पर हम एक लिस्ट लेंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे 10, 50 एंड 90. अब मुझे यहाँ पर एक ऐड करना है
100 को थर्ड इंडेक्स पे। देखिए जैसे मैं एफ डॉट लिखी हूँ, जितने बिल्ट इन फंक्शन है सब आ गए, राइट। मुझे अपेंड चाहिए, अपेंड के अंदर मैं लिखूंगी 100, ये सिर्फ एक ही इनपुट लेता है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट करूंगी। जैसे ही मैं प्रिंट कर दूंगी तो ये 100 लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। हो गया क्लियर? Yes, yes, ma'am. तो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें हम ऐड कर पा रहे हैं ना, डेटा को ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर मैनुअली करने की कोशिश की, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 100 करने की कोशिश की, तो हमें एरर आ गया। लेकिन जब हमने बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया तो ये ऐड हो गया। क्लियर? क्लियर? Yes. ओके, तो अपेंड समझ में आया? तो चलिए हम नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। अगर देखिए आपने यहाँ पर क्या किया माँ, सिर्फ एक, मैम अगर आपको डाउट आया होगा मैम एक इनपुट है तो ओके हम अपेंड यूज करेंगे। अगर क्या हमें लास्ट में मल्टीपल इनपुट्स ऐड करने हो, जैसे मुझे 100 ऐड करना है, 200 ऐड करना है, 300 ऐड करना है, मल्टीपल इनपुट्स अगर हमें ऐड करने हो तब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन, वो है एक्सटेंड। ओके, इनपुट से सिर्फ एक इनपुट ही लेंगे। अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स लेना हो तो कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे? एक्सटेंड। Extend. एक्सटेंड, देखिए दिस फंक्शन, ये आपको बहुत सिंपल लगेंगे लेकिन जब इंटरव्यू में आप जाएंगे ना, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। अच्छा लिस्ट के थोड़े बिल्ट इन फंक्शंस बताओ बोलेंगे, अगर आपको ये पता होंगे तो आप फटाफट बोल पाएंगे। अच्छा एक्सटेंड बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा आपसे पूछेंगे, अगर आपको इसका यूज पता है, आपने इसकी प्रैक्टिस की है, तो आप इसको इजीली आंसर दे पाएंगे माँ। ओके, दिस फंक्शन विल टेक मल्टीपल इनपुट्स। ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्या लिखा यहाँ पर? मल्टीपल इनपुट्स। आप लेंगे यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड विल ऐड, फ्रॉम यूजर मतलब किससे? जो हमसे लेंगे, हम ही डालेंगे ना उसके अंदर इनपुट्स, राइट। Yes. एंड विल ऐड एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्लियर माँ? सेम एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया सेम 10, 50 एंड 90। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे एक इनपुट नहीं मल्टीपल इनपुट्स ऐड करने हैं, तब मैं एफ डॉट लिखूंगी। आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करने के लिए वेरिएबल देकर डॉट लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप डॉट लिखेंगे जितने बिल्ट इन फंक्शन हैं वो सारे शो करेंगे आपके आईडीएलई में। तो आपको कौन सा यूज करना है? एक्सटेंड। एक्सटेंड के अंदर देखिए आपको मल्टीपल इनपुट्स जब भी पास करने हो तो हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही देना है माँ। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 100, 200, 300 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपको एरर शो करेगा। देखिए एक्सटेंड बिल्ट इन फंक्शन, इसका ये है बिल्ट इन फंक्शन, ये है। आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज को पास करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स दे रही हूँ 100, 200, 500। ओके, समझ में आया? जैसे ही मैं प्रिंट एफ करूंगी, देखिए माँ जैसे ही हम प्रिंट एफ करेंगे तो ये आउटपुट क्या आएगा, हमें हमें आउटपुट आएगा, सॉरी 10, 50, 90, और ये जो जितने भी आपने मल्टीपल इनपुट्स लगाए हैं ना, एंड में आके ऐड हो जाएंगे 100, 200, 500। इस तरीके से आपको आउटपुट आएगा। ओके, आप यहाँ अपेंड में सिर्फ एक वैल्यू ऐड करेंगे, एक्सटेंड में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करेंगे, बट ध्यान रखिए जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज यूज करेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। समझ में आया माँ? मैम हम एक्सटेंड में सिंगल वैल्यू नहीं यूज कर सकते? एक्सटेंड अगर आपको सिंगल वैल्यू यूज करना है तो अपेंड है ना, अपेंड यूज करो। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज यूज करने हैं तब आप एक्सटेंड यूज करेंगे। अच्छा आपका डाउट है तो चलो उसको भी क्लैरिफाई करके देखते हैं। एक्सटेंड में अगर हम सिंगल वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा? ओके आइए, ये है हमारा पूरा, मैं इसको कॉपी करूंगी, यहाँ पर पेस्ट करूंगी। अब यहाँ से मुझे एक्सटेंड लगाना है, राइट। एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर चलो जैसे फैजा ने कहा हम ट्राई करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्या आया? आप ऐड नहीं कर सकते एक्सटेंड के अंदर।
अच्छा चलो इसको लिस्ट Okay, में ma'am. अगर हम पास करते हैं तो देखते हैं कि लिस्ट में अगर इसको पास करेंगे तो क्या ये आएगा आंसर? हाँ आ रहा है माँ, लेकिन आपको कंडीशन क्या है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना है। ओके, Okay, ma'am. 100, 200, 500। जैसे ही मैं इसको रन करेंगे तो यहाँ पर एट द एंड ये आ जाएगा। बट ध्यान रखिए आपको सिंगल इनपुट ही देना है, तो आप अपेंड यूज करेंगे। ओके, अच्छा चलिए, अगर अपेंड में अगर हम 200, 300 दे देते तो क्या आता इनपुट? टाइप एरर आया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, लिस्ट अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का तो क्या क्या बोली मैं, आर्गुमेंट पैरामीटर्स, ये सिर्फ एक ही लेगा, लेकिन आप यहाँ पर 3 पास कर रहे हैं। अच्छा चलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे तो क्या ये लेगा, देखेंगे इसके अंदर ले रहा है। बट यहाँ पर जो आपने लिस्ट पास की है ना, ये पूरा एक ही डेटा के अंदर कंसाइडर कर रहा है। देखिए ये लिस्ट आई यहाँ पर, समझ में आया माँ? ये पूरा Yes, ma'am. इंडेक्स नंबर एक ही ले रहा है, 0, 1, 2, 3, इसका इंडेक्स नंबर है 3 होगा। समझ में आया? देखिए इस आउटपुट में डिफरेंस है, राइट? ये पूरा एक लिस्ट की तरह दे रहा है आपको। समझ में आया? समझ में आया क्या माँ? देखिए Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पर प्रिंट f ऑफ 0, 1, 2, 3, ओके 3 है ना इसका इंडेक्सिंग नंबर, 0, 1, 2, 3। देखिए जैसे मैं रन करूंगी तो 100, 200, 300 आ गया। ये इसका पूरा इंडेक्स नंबर एक ही ले रहा है। चलिए मैं एक्सटेंड पे करके देखती हूँ। एक्सटेंड में देखिए, इसी को मैं यहाँ पर एक्सटेंड में करके देखती हूँ। देखिए माँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके रन करूंगी तो क्या आया, समझ में आया अब? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने f ऑफ 3 लिखा तो इसका इंडेक्स नंबर 100 आया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपेंड में ट्राई की तो ये पूरा एक इंडेक्स नंबर दे दिया उसने, राइट? 0, 1, 2, 3, जैसे मैंने f ऑफ 3 लिखा तो ये पूरा आउटपुट दिया। समझ में आया माँ? तो यहाँ पर ये मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले रहा है, ये पूरे वैल्यूज को वन इनपुट की तरह कंसाइडर कर रहा है अपेंड बिल्ट इन फंक्शन में। समझ में आया? हाँ ये Yes. ओके तो ये Yes, था ma'am. हमारा एक्सटेंड। अब आपको डाउट आया होगा मैम हमने अपेंड और एक्सटेंड में दोनों में वो बाय डिफॉल्टली कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है? Memory. एंड लिस्ट के एग्जिस्टिंग लिस्ट में एंड में जाके ऐड हो रहा है, राइट? जो भी आप यहाँ पर इनपुट पास कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर पास कर रहे हैं, यहाँ पर एंड में आके ऐड हो रहे हैं, राइट? जो देखिए आपने 10, 50, 90 लिखा, जैसे आप इसको ऐड करने की कोशिश की तो एंड में आके ऐड हो रहे हैं वो, राइट? आप क्या चाहते हैं, मैम मुझे इंडेक्स 1 में आके ऐड होना है, इंडेक्स 2 में वो ऐड होना है, तब क्या कर सकते हैं? यानी आप चाहते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट इंडेक्स 1 में ऐड हो, वो इनपुट इंडेक्स 2 में ऐड हो, तब कैसे कर सकते हैं? इसी के लिए आया है Insert. इंसर्ट बिल्ट इन फंक्शन। इंसर्ट बिल्ट इन फंक्शन, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन मार्क फेसेस मत रखिए, बोलिए समझ में आया या नहीं आया? देखिए अपेंड जो है, जैसे ही आपने अपेंड लिखा वो आपसे एक इनपुट लेगा और लास्ट में जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके लास्ट में ऐड कर रहा है। उसी तरीके से एक्सटेंड में आप मल्टीपल इनपुट्स ले रहे हैं, वो अगेन एग्जिस्टिंग लिस्ट में लास्ट में ऐड कर रहा है। जो भी हम इनपुट्स देंगे वो इंडेक्स 1 में अगर मुझे ऐड करना हो, इंडेक्स 2 में मुझे ऐड करना हो, तब हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम इंसर्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर? we can add value where we want, जहां हम चाहते हैं वहां हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल f इज इक्वल्स टू 10, 50 एंड 90। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग देखें 0, 1, 2 है। अब मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये इस तरीके से आके स्टोर होगा 10, 50, 90 और इसकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2। अब देखिए मां ध्यान से सुनिए, अब मैं यहाँ पर f डॉट इंसर्ट
मैं चाहती हूँ कि जो भी इनपुट मैं दूंगी वो जाके फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो जाए। ये वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स, ये यहाँ पर इंडेक्स आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको एलिमेंट, या एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको, या वैल्यू भी कह सकते हैं। जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही आप प्रिंट एफ करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा, ध्यान से सुनिए माँ, आपका आउटपुट आएगा 10, इंडेक्स 1 में यहाँ पर 50 है लेकिन अब क्या होगा 100, और ये 50 सेकेंड इंडेक्स पे चले जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। समझ में आया? यस, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया f 10, 50 एंड 90। अब मैं इसको रन करूंगी, ध्यान से सुनिए माँ। अब मैं यहाँ पर f डॉट इंसर्ट बिल्ट इन फंक्शन को ले रही हूँ जिसके अंदर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे 100 वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको प्रिंट एफ करूंगी। जैसे मैं प्रिंट एफ करके इसको रन करूंगी तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स पे 50 है, यहाँ पर 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। जैसे मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे 100 लिखा तो आउटपुट क्या आया? फर्स्ट इंडेक्स में कौन आया? आउटपुट 100 आ गया, राइट? अगर आप यहाँ पर 2 लिखते तो आपको आउटपुट इस तरीके से आता, 10, 50, 100, 90, 0, 1, 2, 3। क्लियर? क्लियर क्या माँ? Yes, ma'am. ओके, तो ये थे हमारे ऐड के मेमोरी साइज इंक्रीज करने के बिल्ट इन फंक्शंस। आपका टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह मैं टुमारो इसके बिल्ट इन फंक्शंस कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम टुमारो मिलेंगे सेम टाइम पे। ओके, और मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी सेंड करूंगी। कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें। ओके, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे।